गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोग बायोसेवर्ट का नियम तथा वृत्ताकार कुंडली में जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान को फार्मूला हम लोग इसको पढ़ा गया था, इसके बारे में अध्ययन किया गया था। आज उसी पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल को लगाया जा रहा है। प्यारे छात्रों, यहाँ पे जैसा कि न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला न्यूमेरिकल जो एक फिगर के द्वारा दिया गया है और यह संलग्न चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हम लोगों की परीक्षा में यह आ जाता है कि इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यह जैसा कि न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है और केंद्र यहाँ पे O है जिसकी त्रिज्या R है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 3 खंड में इस फिगर को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह पार्ट जो है रिजुरेखी पार्ट है, इसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं A B, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया गया C, और यहाँ पे एक पॉइंट D, और यहाँ पे एक पॉइंट E। इस पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं कि AB पार्ट जो है रिजुरेखी है और इसी फिगर में DE पार्ट भी रिजुरेखी है और BC और D एक वृत्त का पार्ट है, यानी कि यह अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले हम लोग इसके केंद्र पर O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले रिजुरेखी पार्ट AB के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, DE के कारण कितना होगा और इस अर्धवृत्त के कारण कितना होगा, अलग अलग निकाल करके सबको सम कर देंगे तो तुल्य O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर पाएंगे। हम लोग सबसे पहले जो है रिजुरेखी पार्ट AB, रिजुरेखीय भाग AB के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र B। तो लंबे रिजुरेखी, हम लोग एक फार्मूला पढ़ा गया है कि लंबे रिजुरेखी पार्ट के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। डायरेक्ट हम लोग इसके फार्मूला को लिख दिया जाता है। तो इसका मान μ0/2πI/R होता है। यहाँ पे AB आप लोग देख सकते हैं कि AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/2πI/R हुआ और इसकी दिशा हम लोग जो है दाएं हाथ के स्क्रूप के पेंच के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस पर पेंच को हम लोग कसते हैं तो इस जो हमारा अंगुली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको देखा जाएगा तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो इसकी जो दिशा होगा तल के तरफ होगा और इसकी दिशा तल के तरफ होगा और D से E की तरफ जब चलेंगे तो इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो यह तल से नीचे, एक तल से ऊपर की तरफ दिशा होगा और दूसरा तल के नीचे की तरफ दिशा होगा। तो AB के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान इतना हुआ और DE ठीक उसी प्रकार से DE ये भी रिजुरेखी पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/2πI/R प्राप्त हुआ। एक की दिशा तल से ऊपर की तरफ और दूसरे की दिशा तल से नीचे की तरफ। हम लोग यहाँ पे एक वृत्त, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं BCD अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र B। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी कुंडली के केंद्र पर कितना होता है तो μ0/Ni/2R होता है। यहाँ पे यह फार्मूला है, इस फार्मूला के द्वारा यह अर्धवृत्त है तो n का मान हाफ हो जाएगा। अगर 2 चक्कर रहता तो n का मान 2 होता, 1 चक्कर रहता n का मान 1 रखते। यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं कि यह अर्धवृत्त है, आधा है, तो n का मान 1/2 रख देंगे। इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा यह μ0 n का मान हम लोगों ने 1/2 रखा, I/2 और r। इस प्रकार से यह पूरा टोटल वैल्यू हो गया μ0 I/4r। यहाँ पे बिंदु O पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु O पर तुल्य चुंबकीय क्षेत्र B, सभी को हम लोग जोड़ दिया जा रहा है। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक प्लस होगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे और जो तुल्य वैल्यू होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम लोग μ0/2 पाई I/r माइनस μ0/2 I/r प्लस μ0 I/4r, यह दोनों वैल्यू कट गया और B का मान प्राप्त हो गया μ0 I/4r। इसमें अगर हम लोगों को जो वैल्यू दिया जाएगा, अगर धारा का मान दिया रहता, त्रिज्या का मान दिया रहता, उसे हम लोग पुट करके चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया जाता। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा को जो क्वेश्चन आप लोगों को है कि एक लंबा ऋजुरेखी तार है और इसे मोड़ करके कुंडली बना दिया गया है, इस शेप में यह है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह लंबा ऋजुरेखी तार को यह मोड़ करके वृत्त बना दिया गया, एक कुंडली बना दिया गया और यह पार्ट जो है एक ऋजुरेखी पार्ट है और इसी में ऐसे इसको घुमा दिया, यानी कि कुंडली भी है और ऋजुरेखी पार्ट भी है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसमें कितना धारा प्रवाहित करा रहे हैं? तो 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करा रहे हैं। दोनों के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ठीक उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन किया गया, लंबे ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान BO पर, बिंदु O पर, केंद्र पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंबे ऋजुरेखी तार के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B। अभी हम लोगों ने फार्मूला लंबे ऋजुरेखी तार के कारण याद भी आप लोग इसको कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो μ0/2 पाई I/r होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लंबा तार है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना प्राप्त हो गया और इसकी दिशा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक इस तरह से स्क्रू जैसे कसते हैं तो इसकी दिशा उंगली को बताएगा। इस प्रकार से ये तल के नीचे की तरफ होगा, इसकी दिशा तल के नीचे की तरफ। और ठीक इसी प्रकार से आप लोग ये देख सकते हैं कि एक वृत्त बन गया है, कुंडली बन गया है। तो कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा? तभी अभी हम लोगों ने कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का मान को जो है पढ़ा गया है, μ0 Ni/2r होता है। तो यह फार्मूला हम लोग μ0 Ni/2r। अब जो है इसकी दिशा किधर की तरफ होगा? इस तरह से है तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ। इसमें नीचे की तरफ है तल के, इसमें तल के ऊपर की तरफ होगा। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो एक दूसरे से घट जाएगा। इस प्रकार तुल्य चुंबकीय क्षेत्र B। अब यह इस वैल्यू में से हम लोग इस वैल्यू को माइनस कर लिया जाएगा। तो μ0 Ni/2r माइनस
म्यू 0/2πi/r। अब देखिए दोनों विपरीत है तो घट जाएगा, दोनों एक ही दिशा में रहता है तो जुड़ जाता। वैल्यू को हम लोग पुट कर लिया जाता है। तो म्यू 0 का मान कितना होता है? म्यू 0/4π का मान 10⁻⁻7 होता है। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। म्यू 0 का मान कितना, 4π उधर ले जाएंगे तो 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷। n का मान एक चक्कर है तो n का मान 1 हो जाएगा। I का मान यहाँ पे देख सकते हैं, धारा I का मान है 8 एम्पियर और त्रिज्या R का मान है 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 10 10⁻⁻2 मीटर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू 0 का यह मान हो गया, n का मान 1 हो गया, I का मान 8 एम्पियर हो गया, अपान 2 R का मान आप लोग देख सकते हैं 10 × 10⁻⁻2 प्राप्त हुआ। अब माइनस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू 0/2π, तो 2 यहाँ पे ऊपर इधर चला आएगा तो 2 × 10⁻⁷ इस पूरे की वैल्यू म्यू 0/2π का मान हो गया। I का मान 8 हो गया और R का मान 10 × 10⁻2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व कर लिया जाएगा तो O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 चुंबकीय क्षेत्र B, तो इसको हम लोग 4 पाई का मान जानते हैं 3.14 और इंटू 10⁻⁷ इंटू 8, 1 तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, अपान और यह 2 × 10 20 10⁻⁻2। और इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह -7 है, 2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 7 में से 2 घट गया तो 10⁻⁵ हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग यह देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू सॉल्व करने पर 8 चौका 32 से 20 से काट देंगे तो 5 × 10⁵ आएगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे वैल्यू है 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 10, यह 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁵/10। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6, यह एक अंक पर दशमलव लग जाएगा 10⁻⁵। इसमें से 5 में से 1.6 को माइनस कर देंगे तो यह बच जाएगा 3.4 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यह O पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन में O पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना प्राप्त हो गया तो 3.4 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से प्यारे छात्रों हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन जो है दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु में बोहर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे नाभिक है और जिसकी त्रिज्या दिया है R 5.1 10⁻11 मीटर और इसका जो यह आवृत्ति दिया है चक्कर पर सेकंड, मात्रक किसका होता है, आवृत्ति का होता है। तो आवृत्ति n का मान दे दिया है 6.8 10⁻15 चक्कर पर सेकंड दिया है। तो इलेक्ट्रॉन के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे प्यारे छात्रों हम लोग एक बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे, उससे हम लोग एक फार्मूला को डिराइव करके उसमें पुट कर देंगे तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। जैसा कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं बायो सेवर्ट का जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर किसी भी तार में प्रवाहित करते हैं तो उसका फार्मूला होता है μ0/4πI∆L sin θ/r² होता है। इस फार्मूले में आप लोग देख सकते हैं L जो है लंबाई होता है
और जो है साइन थीटा, इससे जो है थीटा का मान रखेंगे। यह जब केंद्र पर निकालना है तो यहाँ से जो थीटा का मान होता है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो यह 90 अंश का होता है, इसलिए थीटा का मान 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है। और हम लोग जो है इसी फार्मूला को रीअरेंज अगर कर लें तो एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं, Q बराबर I इंटू टी। इस फार्मूला से I बराबर Q बाई टी। Q जो है आवेश है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो आवेश का मान होगा वह E/T होगा। इसको जो है इसमें अगर पुट कर दिया जाए तो इस प्रकार से फार्मूला B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I के जगह पर हम लोग पुट कर दिया गया E/T और यहाँ पे फिर डेल्टा L/r²। यहाँ पे साइन थीटा का मान 1 हो गया। इस प्रकार से L/T यानी कि विस्थापन बटे दूरी, यह वेग v होता है और v बराबर होता है r ओमेगा। और आप लोग जानते हैं r ओमेगा जो है कोणीय वेग होता है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई n। n जो है चक्कर पर सेकंड आवृत्ति होता है, तो यहाँ पे 2 पाई n लिख सकते हैं। इस प्रकार से v का मान r 2 पाई n प्राप्त हो गया। तो यह b बराबर μ0/4 पाई e और यहाँ पे v बटे r² L/T के जगह पे हम लोग v लिख दिया गया और फिर वैल्यू पुट कर दिया गया, तो μ0/4 पाई e। v बराबर r, v का मान हम लोग पुट कर देंगे r 2 पाई n बटे r²। एक r से कट गया। इस प्रकार से एक फार्मूला हम लोग जनरेट कर लिया गया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और वह आ गया B बराबर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का फार्मूला निकल गया, B बराबर μ0/4 पाई E, फिर उसके बाद 2 पाई n/r। यहाँ पे पाई से पाई भी कट गया और 2 से 2 भी कट गया, तो B बराबर μ0En/2r प्राप्त हो गया। इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो μ0 हम लोग जानते हैं कि μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है, तो μ0 का मान हो गया 4 पाई 10⁻⁻7। E का मान 1.6 10⁻⁻19। n का मान आप लोगों को दिया गया है 6.8 10⁻⁻11 और 2r का मान दिया गया है 5.1 10⁻⁻11। इतना हम लोगों को दिया गया है वैल्यू, और इससे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंक को एक तरफ और घात का पावर को एक तरफ कर लेते हैं, बहुत आसान होता है यह। तो 4, यहाँ पे पाई का मान 3.14 और फिर अंक हो गया 1.6, फिर यहाँ पे अंक हो गया 6.8 इंटू 10⁻। देखिए यहाँ पे -7 है, -19 है, -11 है, अपान 2 हो गया 5.1 10⁻⁻11। यह 11 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से यह 11 कट जाएगा। इस पूरे वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो यह जो वैल्यू प्राप्त होगा वह 13.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु के कारण एक जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 13.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर प्राप्त हो गया। धन्यवाद।